हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फॉर्मेशन मैनिया। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो है, भिन्न से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आरआरबी हो या एसएससी हो या कॉमन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें आप लोग फाइट करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख के कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि प्रोसेस तो सभी लोग बनाते हैं, पर आपको अगर एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको देख के बनाना पड़ेगा, कम से कम समय में बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ आपके सामने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बिना पेन उठाए हुए, काफी आसानी से। तो देखिए, दो तरह के फ्रैक्शन हो सकते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें एक अंश हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। जैसे ये है 14/15, तो ये क्या होगा? अंश होगा, नॉमिनेटर, और ये है डिनोमिनेटर हर। ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन ऐसे होते हैं। तो हमें ये दो तरह के मिलते हैं। कैसे? या तो जिसमें अंतर जो है वो समान होगा। जैसे इसमें देखिए 14 और 15 में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें भी 1 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है? 1 है। मतलब समान अंतर वाले मिलते हैं। जैसे हर में और अंश में अगर डिफरेंस देखें तो वो समान होते हैं। जैसे अभी यहाँ 1 आ रहा है, कभी 3 आएगा तो सबका 3 आएगा, कभी 4 आएगा तो सबका 4 आएगा। ऐसे फ्रैक्शंस आपको दिए जा सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है जिसमें अंश और हर का जो डिफरेंस है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें देखिए आप, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 5 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 8 है। तो आप यहां से देख सकते हैं, इसमें तो जितने भी है सबका क्या है? डिफरेंस जो है अंश और हर का क्या है? समान है। और नीचे वाले क्या है? इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 4 है, फिर 8 है। ऐसे मतलब डिफरेंट है ये सब। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो समान वाले और एक असमान अंतर वाले। तो मैं आपको ऐसा अलग अलग करके बताता हूं। पहले हम समान वाले से शुरू करते हैं कि वैसे क्वेश्चन जो आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेते हैं जब अंश और हर का अंतर समान हो सब में। तो देखिए, इसमें क्या है? अंश और हर का क्या डिफरेंस है? अंतर कितना है? 1 है। इसमें भी 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 कितना है? 1 है। तो हमको 1 को नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि समान है कि नहीं। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 सबका अंतर हो सकता है। यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन समान देखना है हमको। तो क्या है? समान अंतर है। 1 है, 3 भी हो सकता है, लेकिन सब में क्या होना चाहिए? अंतर जो होना चाहिए वो सबका 3 नहीं होना चाहिए। अगर 4 है तो सब में 4 ही अंतर होना चाहिए। अगर 1 है तो सबका अंतर क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। हमको ये देखना है। तो क्या है? जब अंश और हर का अंतर समान हो तब कैसे करेंगे? देखिए, हमने निकाल लिया पहले, सबका अंतर क्या है? 1 है। इसका मतलब समान अंतर वाले हैं। अब इसको देख के ही सॉल्व कर लेंगे। अगर हमको ये पता लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है तो वो भी पता लगा लेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो भी पता लगा लेंगे, और उसके बाद कौन किससे बड़ी है वो भी पता लगा लेंगे। उसके बाद आराम से इसको, अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है आरोही क्रम में तो भी सेट कर लेंगे, अगर अवरोही क्रम में पूछ रहा है घटते हुए क्रम में तो वो भी पता लगा लेंगे, बना लेंगे। इसका मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी आपसे पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? कैसे इसको देख के पता लगा लेंगे? तो देखिए, जब अंतर समान हो, जब हर अंश और हर का अंतर समान हो, ऐसा फ्रैक्शन दिया हो, ऐसा भिन्न दिया हो, तो हम क्या करेंगे? जिसका अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। तो हम किसको देखेंगे? उसके बाद पहले देख लेंगे अंतर अगर समान है तो फिर हमारा पहला जो फॉर्मेट है वो काम करेगा। वो क्या होगा? पहला अंतर समान देख लिया हमने, 1 है। अब हम क्या करेंगे? अंश को देखेंगे। अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो 3, तो इसमें क्या है? 3/4, ये क्या हुआ? सबसे छोटा। फिर क्या है? 5 है, 5/6 है। 5 है तो इसमें सबसे, उसके बाद क्या छोटा है? 5 है, तो ये 5/6। फिर क्या होगा? 7, क्योंकि 7 छोटा है, 7/8। फिर क्या होगा? 11/12।
फिर क्या होगा 13 बाई, देखिए अब ये क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में हो गया, आपको पता चल गया ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, उससे बड़ी। आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो वो भी आप बता देंगे, अगर छोटी पूछा जा रहा है तो भी आप पता लगा लेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है तो भी आप बना सकते हैं, घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है तो भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अगर घटते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम किसको बोलते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये जो आपको मैं बता दूं, देखिए जिसके तरफ मुंह खुलता है, जिसके तरफ मुंह खुलता है, छोटा क्या करता है, हमेशा बड़ा की तरफ मुंह खोलता है, कुछ मांगने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, कुछ काम के लिए मुंह खोलना पड़ता है, मतलब हमेशा मुंह खोल, तो जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए y है और x है, तो इसका x की तरफ मुंह खुला होगा, मतलब y छोटा है, x बड़ा है। और यही अगर ऐसा हो गया, यही अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, y की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब x छोटा है, y बड़ा है, तो ऐसे ही बोलते हैं। अभी कैसा है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये इससे बड़ा हुआ, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये जो है इससे बड़ा हुआ, ऐसे ही ऐसा है। ये किसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में बोलते हैं इसको। अगर इसी को घटते हुए क्रम में सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, देखिए अगर ये क्या हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम हो गया। अगर ये क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम भी बोल सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। अब अगर अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही, तो या घटते हुए क्रम में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए घटते हुए क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 13 बाई 14। उसके बाद क्या है, ये है, तो इसको लिखेंगे ऐसे 11 बाई 12। फिर किसको लिखेंगे, 7 बाई 8। उसके बाद कौन बना है, 5 बाई 6। फिर कौन बना है, 3 बाई 4। आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी पूछ रहा है आपसे, इसमें से आपने पता लगा लिया कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। उसके बाद अगर आपको बोल रहा है कि आरोही क्रम में सजाए या अवरोही क्रम में सजाए, तो कैसे सजाएंगे। अगर आरोही क्रम में क्या होता है, छोटा सबसे पहले लिखते हैं, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में होता है। और अवरोही क्रम क्या, घटते हुए क्रम, तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में लिखते हैं। तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ से उस ट्रिक से निकाल लीजिए देख के, और उसके बाद जिस क्रम में बोलेगा सजाने के लिए, उस क्रम में आप ऐसे सजा सकते हैं। तो चलिए आगे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है ऐसा, ये पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, ये पूछ सकता है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में इसको सजाइए, या फिर इसको अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाइए। तो जैसा भी पूछा जाए क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा बस देख के। कैसे, देखिए वही है, क्या है, इसको पहले देखेंगे हम सबसे पहले कि ये समान अंतर वाले हैं या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, 31 है और ये 34 है, तो इसका अंतर कितना हुआ, 3। इस 33 से 36 है, इसका अंतर कितना हुआ, 3। ये 47 से 50 है, इसका अंतर कितना हुआ, 3। ये 90 है, 93 है, इसका अंतर कितना हुआ, 3। ये 14 है, ये 17 है, कितना अंतर हुआ, 3। इसका मतलब क्या है, ये समान अंतर वाले हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस देख के सॉल्व कर लेंगे। इसमें अब अंश को देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 14, तो 14 बटा 17 क्या होगा, सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटा कौन है, 31, तो ये होगी सबसे बड़ी छोटी। इसके बाद 31 बटा 34। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, देखिए 31 के बाद छोटा कौन है इसमें, 33, तो ये 33 बाई 36 हो जाएगा। फिर 33 के बाद 47 छोटा है, तो 47 50। इसमें सबसे बड़ा कौन था, 90, तो ये हो जाएगा 90 बाई 93। आगे समझ में। तो ये किस क्रम में, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी संख्या,
है तो हो जाएगा 14/17। सबसे बड़ी कौन सी है 90/93। उसके बाद अगर पूछा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो आपने लिख दिया। अगर घटते हुए क्रम में बोल रहा है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंबल चेंज कर देना है, या फिर आप नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90/93 क्या होगा सबसे बड़ा, फिर उसके बाद क्या होगा 47/50, फिर क्या होगा 33/36, फिर क्या होगा 31/34, फिर क्या होगा 14/70। ये क्या हो गया अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम। ठीक है, ये क्या होगा आरोही क्रम, बढ़ते तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस टाइप का पूछा जाएगा वो आप बता सकते हैं। सबसे छोटी तो बता देंगे, सबसे बड़ी तो आप बता देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, जो भी पूछा जा रहा है आपसे तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है तो भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्स में आए क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैसा है, पहला क्वेश्चन एसएससी 2012-14 में ये आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसको ले लेते हैं। ये पूछ रहा है यदि a = 3/5, b = 7/9 और c = 5/7 है तो, मतलब 3/5 है, b 7/9 है और c 5/7 है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ये आंसर इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें क्या है, देखिए किधर मुंह खुल रहा है, सी की तरफ, मतलब पूछ रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है, मतलब बी जो है ए से बड़ा है और सी सबसे बड़ा है। इसमें क्या पूछ रहा है, बी सबसे छोटा है, सी उससे बड़ा है और ए सबसे बड़ा है, ऐसा पूछ रहा है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा वो आपको टिक करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, पहले पता लगा लेते हैं इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें पता लगाते हैं, इसका अंतर देखिए कितना है, ये देखिए 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब ये समान अंतर वाले हो गए क्वेश्चन, आपको मैंने बताया समान अंतर वाले। तो देखिए समान अंतर पे ये सेट हो रहा है। अब क्या देख रहे हैं हमें, अब इसमें जो सबसे छोटा अंश है ऊपर वाला, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं, बताया बार बार। तो इसमें देखिए अंश किसका सबसे छोटा है, 3 का है, तो ए सबसे छोटा होगा, तो ए सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद कौन छोटा है, 5, तो 5 इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, इस बी से। तो देखिए 5 छोटा है, इसके बाद तो इसको लिख दो, ये क्या होगा सी, तो सी हो गया। और फिर अब क्या है, ये बच गया बी 7/9, तो ये 7/9, मतलब ये इसको अगर ऐसे लिखे तो हो जाएगा 3/5, बड़ा है किससे 5/, छोटा है किससे 5/7 से, और सबसे बड़ा कौन है 7/9। तो यहीं से पहले ये हम निकालेंगे, इसे देखेंगे ये क्या है, ए है, ये क्या है सी है, और ये क्या है बी है। तो इसमें देखिए ए सी बी कौन सा मैच कर रहा है, तो ये देखिए आपका आंसर सी मैच कर रहा है। तो आप देख के बना सकते हैं, इसको इतना करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए हमेशा बताता हूँ डिटेल में। आप सीधा देखिए इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है, और उसके बाद आप पता लगा लीजिए कौन सा सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे यहाँ आ जाएगा, फिर सी छोटा है तो सी आ जाएगा, फिर बी है तो बी आ जाएगा। तो आपका सी हो गया आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 15/16, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ये कब आया है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए 15/16, अब इसमें पूछ रहा है में कौन सबसे बड़ा भिन्न है, बड़ी भिन्न है। ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताइए। आपसे सबसे छोटी भी पूछ सकता है, और ये अवरोही क्रम कुछ भी पूछ सकता है। इसमें क्या पूछा है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न के बारे में पूछा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये समान अंतर वाले हैं या नहीं। तो देखिए समान अंतर वाले हैं या नहीं चेक कर लेते हैं बस। तो ये देखिए इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1, इस अंश और आर का डिफरेंस कितना है, इसमें 1 और इसमें कितना अंतर है 1। तो ये समान अंतर वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है सबसे बड़ी भिन्न। तो आपने जब निकाले समान अंतर वाले हैं ये भिन्न, तो बस
आपको ये देखना है अंश सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए ये 15 है, तो ये 19 है, 24 है और ये 34 है। सबसे बड़ी कौन सी हुई? 34। 34 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? आपका आंसर हो गया 34/35। तो आपका जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी भिन्न आ गई। अगर सबसे छोटी पूछेगी तो भी आप किसको लेंगे? यहाँ पे देखिए 15, 19, 24, 34 में सबसे छोटी कौन है? 15। तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो अभी आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 34/35। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो समान भिन्न वाले नहीं है, अलग अलग अंतर वाले जो हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है? जब अंश और हर का अंतर समान न हो। देखिए इसमें समान अंतर आपको नहीं दिखेगा। इसको देखते हैं 13 और 17, इसमें कितना डिफरेंस हुआ? 4। इसमें कितना डिफरेंस? 9 और 11, कितना डिफरेंस हुआ? 2। इसको लेते हैं, इसमें कितना डिफरेंस हुआ? 5। इसमें कितना डिफरेंस हुआ? 4। और इसमें कितना डिफरेंस हुआ? 8। देखिए ये अंश और हर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो किसी में समान नहीं है। तो ये पहला वाला जो हमने बनाया उस पर सेट नहीं हुआ। अब हम बताते हैं कैसे करते हैं। पहला वाला भी को भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि समान अंतर है तो उसी से सेम से भाग देना है। तो अब देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई भी ऐसा ले लीजिए 7/8 है और 3/9 है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसका दो तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिखते हैं अंश के पास, और जो जैसे देखिए पहले कर लीजिए, पता चल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 7 नंबर कितना होगा? 63। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लिखना है हमको 8 24। तो आपको अब उसके बाद कंपैरिजन करना है। ये आया कितना? 24 और ये कितना है? 63। तो ये क्या हुआ? छोटा है, 24 छोटा है 63 से, और ये 63 बड़ा है 24 से। तो ये क्या हो गया? ये आपको पता चल जाएगा कि 7/8 जो है वो बड़ा है 3/9 से। ऐसे हम पता लगा लेते हैं। और देख लेते हैं, मान लीजिए ऐसा है 4/11 और 3/13 ऐसा है। आपको कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो छोटा ही हो गया, अंश भी छोटा हो गया, हर भी। तो ये मान लीजिए 5 है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या हुआ? 13 चौका 52, और ये क्या हुआ? 11 25 55। तो हम क्या देखेंगे कि इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये देखिए 55 है और ये 52 है, 55 52। तो कौन बड़ा हुआ? ये। तो इसका मतलब क्या है कि 5/13 जो है वो बड़ा है किससे? 4/11 से। ये छोटा है, ये बड़ा है। अब ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे है, तो हम इससे इसको कंपैरिजन करेंगे, फिर इससे इससे करेंगे, फिर इससे इससे करेंगे, जंबल हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। हम एक एक पेयर को पकड़ के करते जाएंगे तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ये सही है, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। पर ये दो होने से और छोटी क्वांटिटी होने से आपको ये आसानी से पता लगा सकते हैं, ये अच्छा है। पर जब ये बड़ा हो जाए क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ पे 118 है और यहाँ पे 23 दे दिया, तो आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे 200 कुछ दे दिया, 268 दे दिया, यहाँ पे 13 दे दिया, 17 दे दिया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो जब बड़ा क्वांटिटी हो तब भी प्रॉब्लम है, और जब 2 से अधिक दे दिया, मान लीजिए 7 8 10 दे दिया, तो एक दूसरे को एक एक करके एक एक पेयर करके कंपैरिजन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। जब 2 दिया जाएगा तभी इसका अप्लाई करेंगे, और छोटा फ्रैक्शन होगा, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तब हम कर सकते हैं। तो इसको चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? देखिए आपको 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? देखिए पहले क्या करना है? अंतर निकाल लेना। देखिए निकाल लिया आपने, अब देखा कि अलग अलग अंतर है, तो अब पहले वाला भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे? जब जो अंतर आया है उसको हम अंश को हम अंतर से भाग देंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको करते हैं तो हो जाएगा 13/4। तो क्या हो जाएगा? 4 × 12 3.25। इसका अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 2 में 9 से भाग देंगे, 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4/4.5। इसमें क्या? ठीक है, ये देखिए क्या है, इसका करते हैं तो क्या आएगा? ये 5 डिफरेंस है और ये अंश है ये 18, तो 18 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3.6। अब इसका ले लेते हैं, ये क्या है? 24
और इसका डिफरेंस कितना है 4, तो इसका क्या आ जाएगा 6। अब ये क्या है लास्ट, सबसे लास्ट, इसका डिफरेंस कितना है 8 और अंश है 11, तो 11/8 ये कितना आएगा 1 एकम 375, कितना है 1.375, दिख रहा है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा, अब इसको कंपैरिजन करेंगे, हम सब भूल जाएंगे पहले किसको कंपैरिजन, अब जो ये आया भाग देके इसका जो डिफरेंस है और इसका जो अंश है सबका, उसको हम डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे अब जो ये क्वांटिटी आया इसको हम कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो वही उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, ये क्या है 3.25, ये क्या है 4.5, ये क्या है 3.6, ये क्या है 6 और ये 1.375। तो 1.375 सबसे छोटा होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या है, भिन्न कौन सा है 11/19। तो 11/19 जो होगा वो क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न हो गया। अब इसके बाद छोटा कौन है, ये देखिए यहाँ पे 3.25, तो ये उसके बाद ये हो जाएगा 13/17। ओके, फिर देखिए इसके बाद इससे बड़ी कौन है, ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है क्वांटिटी। तो आप देख लीजिए 18/23, ठीक है। ये देखिए इसके बाद उसके बाद छोटा कौन सा है, ये देखिए 4.5, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 9/11, तो ये हो जाएगा 9/11। अब इसमें सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है 6, तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 24/28, 24/28। आपके पास आ गया, सबसे छोटी क्वांटिटी भी आ गई, सबसे बड़ी आ गई, किससे कौन बड़ा है किससे कौन छोटा है वो भी आ गया। तो आप इसको असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हैं कैसे सेट करना है, वो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, पहले देखिए मैंने बताया डिफरेंस, ये देखिए इसमें देखिए डिफरेंस कितने हैं 1 है, इसमें भी कितना है 1 है, इसमें भी कितना है 1 है, इसमें भी कितना है 1 है। अब ये क्या होगा, इसमें आपको पता चल गया, इसमें हर अंश जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा और उससे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, फिर जो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 1, इसमें अंतर क्या है 1 है, समान अंतर वाले हैं, लेकिन इसमें क्या है अंश इसका सबसे छोटा है 1/2 का सबसे छोटा अंश है, लेकिन इसमें आंसर क्या दे दिया, ये सबसे बड़ा दिखा रहा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बी की ओर। अब देखिए बी में क्या है 0 है, वो बड़ा है किससे 7/17 से, वो किससे बड़ा है 3/7। अब हम चेक करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, हमको कोई फॉल्ट निकालना रहता है, पूरा चेक करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पे क्या है 0 किससे बड़ा है 7/17 से, लेकिन आप जानते हैं कि 0 सिर्फ और सिर्फ बड़ा होगा किससे, निगेटिव वाले से। पॉजिटिव कोई भी अंक होगा तो वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो देखिए 7/17 क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो 0 से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 0 को बड़ा दिखाया गया है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब आइए सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन देखिए देखने से पता नहीं चल रहा है, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे इसमें। तो ये क्या है, इसका डिफरेंस कितना है 17, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 5, इसका डिफरेंस क्या है 7। तो देखिए ये क्या है, भिन्न अंतर वाले ये है, भिन्न है। तो ये देखिए 17 है, 2 है, 5 है, 7 है, तो हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे। अब इसके डिफरेंस से अंश में अंश को इसके डिफरेंस से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या आएगा 7 है अंश और ये 17, तो ये क्या आ जाएगा 0.411 ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1/2, तो क्या हो जाएगा 0.5। फिर अब इसको देख लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 3 है इसका अंश और इसका डिफरेंस कितना है, अंश और अंश का 5, तो ये क्या हो जाएगा 0.6। अब ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख लीजिए, ये क्या है 5 है अंश और ये इसका डिफरेंस कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 0.714, 49 1 7 1 7, हाँ ठीक है 0.714, तो ये आ गया। अब देख लीजिए, अब आपको पता चल गया तो इसमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, ये देखिए 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, ये 0.7 है, उसके बाद ये कुछ, तो ये सबसे छोटी हो गई क्योंकि 0.4 है तो ये सबसे छोटी हो गई। इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 7/24, तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सबसे बड़ी क्वांटिटी।
तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इसके बाद बड़ा बड़ा कौन सा है, ये है। तो देखिए लेकिन ये सबसे छोटी है, देखिए यहाँ पे 0.411 है, ये 5 है, 0.6 है, 0.7 है, तो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे छोटी क्या होनी चाहिए, 7/24। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिया हुआ है सबसे बड़ी, क्योंकि इधर मुंह खुल रहा है तो सबसे बड़ी दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी गलत हो गया। तो आप यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको भी आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 आपने हटा लिया, तो चौथा आंसर सही टिक कर लेंगे। अगर आपको इसको भी चेक करना है तो इसको भी चेक कर लीजिए आप। चलिए इसको देख लीजिए, ये क्या लिखा है, देखिए ये क्या लिखा है, 0.5, 2/3, 3/4 और ये है 16/25, 0.5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। देखिए ये क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, ये लिखा है 2/3, ये लिखा है 3/4, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये 0.5 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, मतलब ये कट जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4/5। अब इसमें देखिए पता लगा लेते हैं कि कौन सही है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस, 1 है, इसमें क्या डिफरेंस है, 1 है, इसमें क्या डिफरेंस है, 1, इसमें भी क्या है, 1। इसको एक बार और कर लेते हैं, 1/2, 2/3, ये 3/4 और ये क्या हो गया, 4/5। तो सबका डिफरेंस कितना है, सेम समान डिफरेंस वाले हैं। ये भी, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बस इसका भी क्या है, 1 है डिफरेंस। तो अब यहाँ पे क्या है, अंश सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा हुआ, देखिए सबसे छोटा दिया हुआ है, सही है। उसके बाद ये 2 बड़ा है, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये सही है। फिर इससे बड़ा होना चाहिए 3, और सबसे बड़ा 4 है, तो यहाँ पे उसी क्रम में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका डी ऑप्शन चेक भी हो गया और ये करेक्ट है, तो आपने चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एक और एग्जाम्पल लिया हमने, ये क्या दिया हुआ है, 3/5, 5/9, 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताएं। ये क्या पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2016। तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखिए ऐसा पूछा जा रहा है कि ये जो दिया हुआ है, भिन्न दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी भिन्न होगी उसका आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम फिर से अंतर, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो 3/5 में कितना डिफरेंस है, 2, इसमें कितना डिफरेंस है, 4, इसमें कितना डिफरेंस है, 2, और इसमें कितना डिफरेंस है, 3। तो ये भिन्न अंतर वाले ये आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं, भिन्न दिए गए। अब क्या करेंगे हम, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी पता लगाना है। देखिए आपको पता ही है, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए निकाल लीजिए आप। तो 3 आया, 3 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1.5। इसका ले लीजिए आप, तो क्या होगा, ये 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.25। उसके बाद अगर इसको ले लें तो क्या आ जाएगा, 7/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5। और इसको अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, 2/3, तो क्या हो जाएगा, 0.66 आएगा, 0.66 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब आपको इससे कंपैरिजन करते हैं हम लोग, पता लगा लेंगे सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, ये देख लीजिए, ये 1.5 है, ये 1.25, 3.5, ये क्या है, 0.66। तो ये सबसे छोटी हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी संख्या है, ये देखिए यहाँ से, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी संख्या है, 2.5। तो 2.5 हो गई सबसे छोटी, फिर क्या हो गई, 2.5 सबसे छोटी हो गई। उसके बाद कौन सी संख्या है, अब निकालने की जरूरत नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 3.5, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी संख्या है, 7/9। तो ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और ये सबसे, बस इसका अंतर निकालना है दोनों का अंतर निकाल लीजिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी निकल गया आपका 7/9 माइनस ये क्या है, 2/5। अब आपको आता ही है 45, 9 × 45, घटा हुआ था ये आपका भिन्न का, तो कर लीजिए 9 × 45, 5 × 35, और ये क्या 5 × 9 = 45, 9 × 2 = 18, तो -18। तो क्या हो गया 17/17/18।
ये क्या है 45 नीचे, तो ये 45 आ जाएगा 17/45। तो इसका आपको आंसर आ गया कितना 17/45। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आंसर हो जाएगा 17/45। ये देख लीजिए आप, सबसे छोटी क्या निकल गया 2.5 क्यों, क्योंकि इसमें देखिए जब हम अंश को डिफरेंस से दोनों के अंदर से भाग देते हैं तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.5 1.25 3.5 0.66, तो ये 0.66 सबसे छोटा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या नंबर है 2/5, तो ये सबसे छोटी हो गई। और देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3.5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, इसको कहां से निकला, ये यहाँ 7/9 से आया है, तो 7/9 सबसे बड़ी हो गई। दोनों का डिफरेंस निकालने पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस निकालिए, तो ये आ गया 17/35। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है देखिए 1/3 3/4 2/5 6/7। इसको क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में सजाने के लिए। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो उसको कैसे सजाएंगे, देखिए इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस क्या है आंसर का 1, इसका डिफरेंस क्या है 3 आंसर का, इसका क्या है डिफरेंस 1, मतलब सबका समान नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, अब देखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया इसी के करस्पॉन्डिंग इसको लेना है, तो लीजिए ये क्या है अंश, इसका क्या है 1 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.5। इसको लेंगे तो क्या आएगा, इसका अंश कितना है 3 और ये 1 डिफरेंस है, तो क्या आएगा 3। अब इसको लेते हैं तो ये क्या होगा 2 अंश है इसका और 3 इसका डिफरेंस है, तो 0.66। और इसको लेते हैं, देखिए तो अंश कितना है 6 और इसका डिफरेंस कितना है 1, तो इसका आ गया 6। तो अब क्या है, अब इसी को हम कंपैरिजन करते हैं, बार बार हमने बताया, देखिए सीखिए। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, ये 0.5 है, ये 3 है, 0.66 है, ये कितना है 6 है, तो ये सबसे छोटी है 0.5। देख लीजिए आप 0. सबसे छोटी है, इसका मतलब क्या होगा 1/3 जो है सबसे छोटी हो जाएगी, तो आप 1/3 सबसे छोटी हो गई। अब इससे बड़ी निकालना है, आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये सबसे छोटी हो गई, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो देखिए 0.5 सबसे छोटी है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे छोटी हो गई। अब इसमें देख लेंगे 0.66 इसके बाद सबसे छोटा है, तो ये देखिए 2/5, तो ये हो गया 2/5। बस कुछ नहीं करना, अब यहाँ से देखना है 3 है और 6 है, तो ये छोटा है, तो इसको लिख लेंगे 3/4। और सबसे बड़ी कौन है 6 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 6/7। बस 2 सेकंड का। अभी देखिए आ गया, आरोही क्रम में लिखना है मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए लिखा हुआ है 1/3, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लीजिए ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें इस टाइप का भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भिन्न जिसका हर 30 है। हर क्या होता है नीचे, तो ये देखिए हर की क्या है 30 है, तथा जो 5/8 तथा 7/11 मतलब 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित हो, ऐसा आपको बताना है फ्रैक्शन, ऐसा आपको भिन्न बताना है जिसका हर क्या हो 30 हो और जो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित हो। मतलब इस दोनों बीच का मतलब क्या हुआ 5/8 से बड़ा और 7/11 से छोटा। तो अब इसमें देखिए 2 दिया हुआ है, कंपैरिजन करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस में लगा सकते हैं आराम से। तो चलिए क्या होना चाहिए, एक भिन्न जिसका हर क्या 30 है, तो देखिए इसमें पहले ऑप्शन में देखेंगे सबका 30 है कि नहीं, जो 30 नहीं होगा हर जिसका उसको पहले ही छाड़ देंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सबका हर क्या है 30 दिया हुआ है, तो ये इससे हम छाट नहीं सकते। अब हम देखेंगे 5/8 से बड़ा होना चाहिए और 7/11 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए 5/8 से बड़ा, पहले 5/8 ले लेते हैं, तो 5/8 ले लिया। पहला ऑप्शन देखते हैं, मान लीजिए ये है, तो क्या होगा इससे बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा 150, 30 गुने 5 क्या होगा 150, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 144। तो देखिए क्या है 144 इससे छोटा है बड़ा है, 144 से 150 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5/8 जो है बड़ा है, 18/30 का है छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लेते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे तो 30 ही है, 19/30 को चेक करते हैं, तो क्या होगा ये क्या होगा देखिए 3 × 30 × 5 क्या होगा 150 से होगा, और ये क्या होगा ये 19/152, ठीक है 152 है, 19 से 152 तो 152 हो गया। अब ये 150 है और ये 152 है, तो इसका मतलब क्या होगा
ये 5/8 से बड़ा हो गया 19/30, तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। अब हमको क्या आगे चेक करना है कि वो क्या होना चाहिए, 7/11 से छोटा होना चाहिए, तभी तो बीच में आएगा। 5/8 से बड़ा हो गया तो ये तो ठीक है, इसके भी बड़ा है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि इससे बड़ा है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, 7/11 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको लिख देते हैं 19/30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 या 21, तो ये क्या हो गया 210, और इसको करेंगे तो क्या हो गया 990 और 19 कितना हो गया 209। तो देखिए ये 209 हो गया और ये 210 हो गया। इसका मतलब ये छोटा है इससे, क्योंकि 209 210 है, 210 बड़ा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो ये बड़ा होगा, और ये 209 के करस्पॉन्डिंग ये है तो ये छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ 19/30 हमने पहले निकाला था कि 5/8 से बड़ा है, और यहाँ से क्या पता चल गया आपको कि 7/11 से छोटा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आगे भी चेक कर सकते हैं ऐसे। चलिए मैं चेक करके बता देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है बिल्कुल। ये अगर आ गया ऑप्शन सही तो आप इसको टिक कर लीजिए, बी आपका सही हो गया, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना ही पड़ता है टाइम बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए सी को भी चेक कर लेते हैं। आपको पता तो चल गया कि बी सही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए 5/8 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले 5/8 लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 5/8 है, नहीं आ रहा है, इसको ले लेते हैं। तो क्या होगा 5/8, ठीक है 5/8 इससे बड़ा होना चाहिए, तो सी ऑप्शन लेते हैं 20/30। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। तो क्या होगा 160 क्या है 150 से बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है 5/8 से। तो चलिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखना है हमको कि 7/11 से इससे छोटा होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 7/11 लिख लीजिए, और यहाँ 20/30। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 20 कितना हो गया 220, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। तो क्या हो गया ये 220 है, ये 210 है, तो ये बड़ा हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बड़ा हो गया इससे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए तो पहले कैसे चेक करेंगे, हर टर्म में चेक किया 30 30 30 सबका है, तो ये तो ओके है। चेक करेंगे इससे बड़ा होना चाहिए, तो देखिए 5/8 लेते हैं, और ये लेते हैं 21/30। तो क्या होगा देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या आएगा 150 ही है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 168, ये आ गया। तो 168 क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये इससे क्या है 168 बड़ा है 150 से, इसका मतलब ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, इसी की कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं, 7/11 से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए 7/11 लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए 20/30। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बी ऑप्शन मिलेगा, आपको उसी तरह की करना है, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं और आपको आ भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 210, और ये क्या हो जाएगा आपका 11 × 10 करेंगे तो 231 आएगा। क्या आएगा 210 और 21 कितना आएगा 221। तो ये देखिए 221 आया। अब हम कंपैरिजन करेंगे, देखिए 221 बड़ा है किससे 210 से, इसका मतलब ये इससे बड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो गया ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपने तो पहले ही आंसर निकाला था बी का, हमने समझाने के लिए क्या किया इसको चेक किया सबको, तो आपका ये आंसर क्या आ गया आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया, आपको अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो जो लाऊंगा मेहनत करके बनाता हूँ, तो उसे आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।